चूचू चिड़िया की कहानी। चिंकी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ गांव में रहा करती थी और कालू कौवा गांव में ही काम किया करता था। पर एक दिन कालू कौवा की मुलाकात उसके दोस्त कबूतर से होती है जो कि शहर से आया था। अरे कालू यार, कैसा है? बहुत दिनों बाद मिला हूँ तुझसे। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, तू बता कैसा है? तू जब से गांव छोड़कर भाभी के साथ शहर के जंगल गया है तब से तो कभी पलटकर गांव वापस ही नहीं आया। अरे यार, ऐसा नहीं है। शहर के जंगल में इतनी अच्छी नौकरी मिली है कि क्या ही बताऊं, समय नहीं मिल पाता गांव आने का। इस बार भी छुट्टियां लेकर आया हूँ। तेरी जिंदगी तो सही कट रही है भाई। अच्छा भाई, अगर तेरी कंपनी में जगह है तो मुझे भी लगवा देना। मैं भी सोच रहा हूँ कि तेरी भाभी को लेकर शहर के जंगल में शिफ्ट हो जाऊं। क्यों नहीं भाई, जैसे ही शहर जाऊंगा तुझे जरूर फोन करूंगा। मैं अपने मालिक से बात करता हूँ तेरे काम के लिए। कालू कौवे का गांव के जंगल में मन नहीं लग रहा था। वे भी अपने दोस्त कबूतर के साथ शहर में शिफ्ट होना चाहता था। कबूतर भी कालू कौवा की मदद करता है और शहर जाते ही कालू कौवा के लिए बात करता है। बहुत जल्द कबूतर का कालू कौवे के पास कॉल आता है और वे उसे शहर बुला लेता है। ले भाई, मैंने तेरे रहने और काम करने दोनों का ठिकाना कर दिया। अब से तू भाभी के साथ यहीं रहना। पीछे गली में मेरा घर है, ज्यादा दूर नहीं है। कोई भी जरूरत हो तो मुझे याद कर लेना। यार कबूतर, तू कितना अच्छा है। इतनी मदद तो एक सगा भाई भी नहीं करता जितनी तूने मेरी की है। यार कालू देख, शुक्रिया बोलकर अब तू मुझे शर्मिंदा मत कर। हम दोनों बचपन के साथी हैं और मैं अब तक भूला नहीं हूँ। मेरी पढ़ाई और ये नौकरी भी तेरी वजह से मिली है। अगर तूने पैसे ना दिए होते तो मेरी पूरी पढ़ाई ना होती और ना ही मैं तेरी भाभी को लेकर शहर आता। अरे यार, ये सब तो मैंने अपने दोस्त के लिए किया था। अच्छा, मैं तेरा दोस्त हूँ पर तू मेरा दोस्त नहीं है। क्यों? अरे मैंने भी तो अपने दोस्त के लिए किया है ये सब। अच्छा चलता हूँ, तेरी भाभी घर पर अकेली है। कबूतर कालू कौवे के साथ शहर आकर बहुत मेहनत करता है। नौकरी और घर मिलने के बाद कालू कौवा भी अपना पूरा ध्यान नौकरी पर लगा देता है। ऐसे ही एक दिन जब कबूतर ऑफिस से घर आता है तो चिंकी चिड़िया कबूतर से कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हम दोनों यहाँ शहर के जंगल में आ गए, पता नहीं गांव कब जा पाए। और माँ जी भी गांव में अकेली है। मैं तो कहती हूँ उन्हें भी यहीं बुला लो। अरे चिंकी, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रहा था। इस बार अगर कोई गांव से शहर आएगा तो मैं माँ को कहूँगा कि उनको भी साथ लेकर आए। कालू को अपनी माँ को भी गांव के जंगल से शहर के जंगल में बुला लेता है। अब कालू को अपने परिवार के साथ हंसी खुशी शहर के जंगल में अपना जीवन व्यापन कर रहा था। पर तभी उनके घर के सामने रिंकी चिड़िया, एक चिड़िया अपने पति के साथ शिफ्ट होती है। रिंकी चिड़िया बेहद सुंदर थी पर उसका पति चील एक आवारा और बदमाश पक्षी था। ऐसे ही एक दिन जब चिंकी चिड़िया अपनी सास कोयल के साथ मार्केट गई तो रिंकी चिड़िया रोते हुए कालू के घर पहुंचती है और कालू से मदद की भीख मांगती है। मुझे मेरे पति से बचा लीजिए, मेरा आदमी पागल हो चुका है, हमेशा मुझे मारता पीटता रहता है। झूठी चिड़िया, झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? भाई साहब, तुम नहीं जानते पर मेरी बीवी कैरेक्टर लेस है। वे इस मोहल्ले के हर पक्षी पर लाइन मारती है। देखिए, ये आप दोनों का घर का आपसी मामला है, आप दोनों खुद इसे निपटा लीजिए। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं इस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। रिंकी चिड़िया कालू कौवे से मदद मांगती है पर बेचारा कालू कौवा चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाता और चील कालू के सामने ही रिंकी चिड़िया को मारने लगता है। पर तभी वहाँ चिंकी चिड़िया अपनी सास के साथ आ जाती है और वे रिंकी चिड़िया की मदद करती है। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? और कालू जी, आप अपने सामने अत्याचार होते हुए कैसे देख सकते हैं? ये हमारी पड़ोसन है, पिछले ही महीने आई है। ये बहुत अच्छी है पर इसका आदमी एक कसाई है। चिंकी, अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गई हो। मेरी मदद करो, मुझे इस बदमाश पक्षी से बचाओ। रिंकी चिड़िया पास में पड़ा डंडा उठाकर चील को मारने लगती है। अपनी बेइज्जती देखकर चील को बहुत गुस्सा आता है और वे रिंकी चिड़िया को अकेला छोड़कर वहाँ से भाग। रिंकी, तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी वजह से मुझे उस पक्षी से छुटकारा मिल गया।
पर अब मैं अकेली जिंदगी कैसे जीऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं किराए के घर पर रहती थी। मैंने 2 महीने से किराया नहीं भरा, इसलिए मुझे मकान मालिक ने घर से निकाल दिया। क्या तुम मुझे अपने घर में रहने की थोड़ी सी जगह दे सकती हो? रिंकी, तुम रो क्यों रही हो? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। तुम आराम से मेरे घर मेरे साथ रहो और तब तक रहो जब तक तुम्हें नौकरी ना मिल जाए। चिंकी चिड़िया दिल की बहुत साफ थी। वे बिना कुछ सोचे समझे रिंकी चिड़िया को घर में रख लेती है। अब समय यूं ही बीतता है और समय के साथ रिंकी चिड़िया कालू कौए पर लाइन मारने लगती है। कालू कौआ भी धीरे धीरे रिंकी चिड़िया के प्यार में पड़ जाता है और अपना ज्यादातर समय छुप छुप कर रिंकी चिड़िया के साथ बिताने लगता है। कालू, काश कि तुम मेरे पति होते। तुम्हें पता है, मैंने बहुत दुख झेले हैं। मैं जानता हूँ रिंकी, तुमने बहुत दुख झेले हैं और मुझे उस दिन के लिए माफ करना। मैं चाहकर भी तुम्हारी मदद नहीं कर सका। मैंने जब तुम्हें अपने मोहल्ले में पहली बार देखा था, मैं उसी वक्त तुम्हारे रूप का दीवाना हो गया था। पर चिंकी मेरी बीवी है, इसलिए मैं कभी हिम्मत नहीं कर सका। पर जब तुम इस घर में आई तो समय के साथ मेरे अंदर हिम्मत भी आ गई। अगर सच में तुम में हिम्मत आ गई है और तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम मुझे अपना लो ना, मुझसे शादी कर लो और इस बारे में सबको बता दो कि अब सिर्फ तुम मुझसे ही प्यार करते हो। पर चिंकी का क्या होगा? कालू, तुम तो कह रहे थे कि तुम मुझसे ही प्यार करते हो, पर तुम्हें तो अब भी अपनी पहली बीवी चिंकी से प्यार है। तुम अब भी उसी के बारे में सोच रहे हो। तुम मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहती हूँ, तुम्हारे घर में। जानते भी हो, मोहल्ले के सभी लोग मुझे कितनी गंदी नजरों से देखते हैं। सब मुझ पर उंगली उठाते हैं, लांछन लगा, पर मैं सब कुछ चुपचाप सहती हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। रिंकी चिड़िया अपनी मीठी मीठी बातों से कालू कौए को फंसा लेती है और कालू कौआ रिंकी चिड़िया से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद कालू कौआ चिंकी चिड़िया को अपने और रिंकी चिड़िया के बारे में सब बता देता है। जब चिंकी चिड़िया को पता चलता है कि उसकी पड़ोसन उसकी सौतन बन चुकी है तो मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मैं अपनी जिस पड़ोसन को बहन बनाकर इस घर में लाई, मैंने जिसके दुखों पर मरहम लगाया, वही मेरी सौतन बन गई। तुझे शर्म नहीं आती इस तरह की गिरी हुई हरकत करते हुए? तेरा पति बिल्कुल सही था। मैंने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, अपने पति को खो दिया। चिंकी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हारी सौतन बनी हूँ। तुम जानती हो ना मैंने कितने दुख झेले हैं। अब जाकर मेरी जिंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, तो तुम क्यों इस तरह की बातें कर रही हो? मेरा घर उजाड़ कर तुमने अपना घर बसाया है और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं इस तरह से क्यों कह रही हूँ? बेशरम चिड़िया, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ तुम्हारी वजह से। अब मेरा पक्षियों पर भरोसा उठ चुका है। अब मैं कभी किसी पर भरोसा नहीं करूँगी। पति और अपनी पड़ोसन से इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद चिंकी चिड़िया खुद को संभाल नहीं पाती और अपने पति को छोड़कर चली जाती है और अकेले अपने गाँव के जंगलों में अपना जीवन बिताती है।